ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम लोग वैशाख मास के महात्म के अध्यायों का श्रवण करेंगे। वैशाख मास हिंदू मास के कैलेंडर के अनुसार दूसरा मास होता है। वैशाख मास इस बार चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन से ही वैशाख के महीने का आरंभ हो जाता है, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। साल 2025 में वैशाख मास 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है और जिसकी समाप्ति 12 मई 2025 को होगी। हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और महीनों का बदलाव चंद्र चक्र पर निर्भर करता है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उस महीने का नाम भी उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। इस प्रकार वैशाख मास की पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहते हैं, इसलिए इस महीने को वैशाख मास कहा जाता है। वैशाख मास की मान्यता के अनुसार इस पूरे माह के अधिपति भगवान विष्णु माने गए हैं और उनकी पूजा की जाती है। तुलसी के पत्ते का उपयोग मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है। इस मास में भगवान विष्णु और परशुराम की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा इस महीने में गीता जी का पाठ करना भी बहुत लाभकारी होता है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान और गंगा पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवता चंद्र हैं। इसी वजह से पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस महीने में किए गए दान से मिलने वाले पुण्य का कभी अंत नहीं होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस मास को वैशाख मास कहा जाता है। वैशाख मास में तुलसी पूजन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस मास के आरंभ में तुलसी जी को जल से नियमित रूप से सींचा जाता है। तुलसी के पौधे को लगाते हैं और नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय पर तुलसी पूजन होता है। तुलसी जी की पूजा में तुलसी कथा एवं तुलसी आरती की जाती है। तुलसी माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही शालिग्राम भगवान का भी पूजन किया जाता है। श्री विष्णु भगवान का नाम स्मरण भी इस समय पर होता है। वैशाख मास में दीपदान करने की बहुत अधिक महत्ता होती है। इस दीपदान को जलाशयों के समीप, नदियों में या विभिन्न पेड़ पौधों के समक्ष किया जाता है। दीपदान को गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों पर किया जाता है। घरों पर भी मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी जी के पास पीपल वृक्ष, वट वृक्ष पर भी दीपक जलाने की परंपरा होती है। दीपदान को प्रातःकाल समय और शाम के समय पर किया जाता है। दीपदान के समक्ष मान्यता है कि इसके प्रकाश के समक्ष जीवन के सभी अंधकार दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बना रहता है। वैशाख मास में कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिस दिन स्नान करने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वह कुछ तिथि हैं, जैसे एकादशी के दिन, तृतीया तिथि के दिन, दशमी तिथि के दिन, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तिथि बहुत ही पवित्र और शुभदायी मानी जाती है। इन तिथियों में स्नान एवं दान तप करने पर सब पापों का नाश होता है और अगर किसी कारणवश वैशाख मास के पूरे समय पर स्नान, व्रत, पूजा के नियम आदि ना कर पाए तो ऐसे में इन कुछ विशेष तिथियों में अगर स्नान दान कर लिया जाए तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। पहली तिथि है वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा स्नान किया जाता है और दूसरी है अक्षय तृतीया तिथि पर और एक है एकादशी तिथि पर और पूर्णिमा तिथि पे। यदि इन तिथियों पर भी आप स्नान दान कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं। वैशाख मास में
किया गया दान पुण्य सारी जिंदगी रहता है और उसमें अखंड गुना वृद्धि होती है। आइए अब बैसाख मास की महिमा का श्रवण करते हैं। उसके बाद हम लोग बैसाख मास के सभी अध्यायों का एक एक करके श्रवण करेंगे। बैसाख मास में अध्यायों में कुल 25 अध्याय हैं और हम प्रत्येक दिन एक एक अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए सबसे पहले बैसाख मास की महिमा का श्रवण करते हैं। बैसाख मास में छत्रदान से हेमंत का उद्धार। नारद जी कहते हैं, एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय सुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार बैसाख मास के महात्म का वर्णन करते हुए वे इस प्रकार बोले। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग बैसाख मास में धूप से संतप्त होने वाला महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले वंग देश में हेमकांत नाम से एक विख्यात राजा थे। वे कुशकेतु के परम पुत्र, बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक गहन वन में जा घुसे। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। उस समय आश्रम पे उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतर्षि नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग चले। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छा अनुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गए। राजा कुशकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बैसाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे।
इसीलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। दया योग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्रों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छत्री के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गई। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण छोड़ देने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंकर भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी बैसाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पार रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया है। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद को अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्रोते से उनकी स्तुति तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश सुनाया था वह सब कह दिया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महात्मा विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत बैसाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। बैसाख मास सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार बैसाख मास की महिमा यहीं पर समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम लोग बैसाख मास के अध्याय 1 का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान विष्णु हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।